हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं शायद नहीं, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और बस मैं इस बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ गई थी। उसके बाद मैंने छत में डाल दिए हैं कपड़े। जैसे अभी धूप आई नहीं है क्योंकि आजकल जंगलों में पूरी आग लगी है, तो इतना धुंध हुआ है कि उस धुंध से समझ में नहीं आ रहा बादल है कि जंगलों की आग का धुआं है, लेकिन सूरज अभी तक नहीं आए हुए हैं, सूरज देवता। तो मैं कपड़े छत पे डाल के आ चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा थकाई लग चुकी है। शायद मैं स्कूल से आना जाना शायद 3 कि 4 किलोमीटर होता है, तो मैं सोच सकते हैं आप तो मैं कितनी थक जाती होंगी। अपने लिए बना रही हूँ चाय। ये देखिए, ये चाय बस मेरी थोड़ी आंच बढ़ाऊं, उबलने ही वाली है। और मुझे अब लग चुकी है भूख, तो इस चाय के साथ मैं खाऊंगी फैन। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फैन, दिख रहे होंगे आपको। और इसमें से मैं अभी 2 फैन खाती हूँ चाय के साथ। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं फैन और चाय। शायद फैन बहुत से लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी सा, मतलब अब क्रंची होता है, इसमें इतनी ढेर सारी लेयर्स होती हैं। शायद हमारे यहाँ तो इसको फैन्स बोलते हैं, तो सॉरी, आपके वहाँ क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। और किस किस को चाय और फैन अच्छा लगता है वो भी बताइए। तो फिर अब मैं चाय पीती हूँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है अब, और अभी बहुत से काम पड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो आज है, मुझे लानी है सब्जी, क्योंकि सब्जी के नाम पे घर पे कुछ भी नहीं है। और ठीक है, जब मैं जाऊंगी सब्जी लेने आपके साथ शेयर करूंगी। और वो देखिए, कुर्सी पे है कपड़ों का ढेर, वो मुझे लगानी है तह, क्योंकि कल मुझको टाइम नहीं हुआ था। कल मैं थोड़ा मतलब सिर में दर्द भी था, तो मैं कर नहीं पाई। चलिए कोई नहीं, ये तो अपने घर का ही काम है, कल नहीं तो आज तो मैं कर ही लूंगी इसे पूरा। और ठीक है, और बस मैं आपसे थोड़ी देर में अभी मिलती हूँ। और ये देखिए कितनी धुंध हो रही है, दिख रहा होगा आपको धुआं धुआं सा। और सूरज देवता अभी आए नहीं हैं, क्योंकि जंग आए हैं लेकिन दिख नहीं रहे। हाँ, और पूरी जंगलों में लगी है आग। देखिए पीछे पूरा धुआं धुआं सा दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं नानी के वहाँ। वहाँ क्यों जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और हम लोग आ चुके हैं नानी के वहाँ। वो देखिए पीछे मेरी ननद, वो गैया मैया को नहला रही है। और बस अभी हम नानी के वहाँ आके दिखाती हूँ उनके पैर में क्या हुआ है। उनके पैर में लग गई थी चोट अभी। और ये देखिए नानी के पैर में लगी थी चोट। ये जो हरा हरा लगा रखा है, ये है घरेलू औषधि दवाई, और स्वेलिंग आई है पूरे पैर में, ये देखिए। तो तभी हम आए थे यहाँ पे, और इनका पैर बताती हूँ कैसे लगी। ये दरवाजा है, दिख रहा है आपको, इस दरवाजे के नीचे पैर आ गया था, ऐसे करके कट गया। और इस एज में ऐसा होता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा कट लगने से ही उसमें पूरा खून और चोट लग जाती है। तो वही उनके साथ हुआ, बहुत गहरा कटा है। लेकिन अभी औषधि बोले, घास एक होती है, वैसे दवाई भी वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने औषधि लगाई। रात को फिर सैवलॉन से साफ करके दवाई लगाते हैं, इसलिए हम अचानक से इधर आ गए थे। और सॉरी, नानी के वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी छत पे। जो भी मैंने कपड़े धो के रखे थे उनको मैं, जो सूख गए थे उनको उठाए थे, और जो गीले थे उनको मैं धूप की तरफ दिखा रही थी, क्योंकि अभी उतनी धूप, आज धुंध के कारण सूरज अच्छे से निकले नहीं है। और देखिए मैं अपने कपड़े उठा रही थी, तो एक कपड़ा मुझे नीचे गिरा हुआ दिखा। ये शायद बंदर ने गिराया था, क्योंकि उस पर लगी थी मिट्टी, तो मैंने उसको साइड कर दिया। और अब मैं उसको दोबारा से धोऊंगी। और देखिए इधर पे कैसे पूरा आपको दिख रहा होगा धुआं धुआं ही धुआं, क्योंकि इतनी भीषण यहाँ आजकल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। कहीं भी देखिए अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुएं के अलावा। और उसके बाद देखिए मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। वैसे मैं सुबह ही करने वाली थी, लेकिन फिर हम नानी के वहाँ चले गए थे, तो फिर जो उसके बाद के मेरे कपड़े छत से मैं लेके आई थी, वो भी मैंने फिर एक साथ ही तह इनकी लगा दी थी। और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, और चेयर हो जाएगी खाली, मतलब ताकि अगली बार जो फिर कपड़े धोऊँ उसमें रखने को मेरे को चेयर खाली मिल जाए। और ये देखिए मैंने अब सारे कपड़े कर दिए हैं फोल्ड, और अब मैं इनको रखती हूँ उनकी जगह पे।
और बस मैंने कपड़े कर लिए हैं फोल्ड, और जो पीछे रखे हैं चेयर पे वो उनके बच्चों की स्कूल की ड्रेस है, तो मैंने प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं चेयर पे। और कल था मेरे बेटे का बर्थडे, यानी 26 अप्रैल को, लेकिन उसका बर्थडे हमने नहीं मनाया, क्योंकि उसके बर्थडे नहीं मनाने का ये कारण था कि जो मेरी चाची सास थी, गांव में रहते थे, उनका देहांत हो चुका था। तो हमारे वहाँ क्या, लगभग मेरे को लगता है कि सभी जगह सूतक माना जाता है, इसमें कोई शुभ काम नहीं होता है, मतलब ना कोई कपड़े खरीदे जाते हैं ना कुछ होता है। तो हमने इसलिए उसका कल का बर्थडे नहीं मनाया। नहीं, मैं तो सोचा था वरना कोई बर्थडे उसका होगा तो मैं व्लॉग डालूंगी, लेकिन उसका बर्थडे हमने कल इसी कारण से नहीं मनाया क्योंकि हमारी चाची सास गुजर चुकी थी, और इसमें कोई शुभ काम हम नहीं कर सकते थे, मतलब न लहसुन खाते हैं न प्याज, टीका, नए कपड़े, ऐसा कुछ भी शुभ काम इसमें नहीं होता है। तो इसलिए मेरे जो बेटे का बर्थडे था कल का, वो हमने फिर नहीं मनाया। ये कारण था जिस कारण से मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। बच्चा, पहले उसको थोड़ा दुख लग रहा था कि होता है बच्चों को कि साल में एक दिन होता है उनका, तो लेकिन मैंने उसके बाद समझाया बेटा ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो आजकल के बच्चे समझदार हैं वैसे, और जिद उसने नहीं की, बोला ठीक है, और बस ठीक है। और अब मैं कपड़े इनको प्रेस करके रख देती हूँ। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, और उनके स्कूल से आने तक फटाफट जितना काम ज्यादा हो सकता है मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। और बस हम ये जा रहे हैं झोला लेके सब्जी लेने, तो ठीक है अब हम जाते हैं सब्जी लेने, और मैं मिलती हूँ आपसे कहाँ पे, सब्जी की दुकान में। ठीक है, देखते हैं सब्जी की दुकान में कि रास्ते में भी थोड़ी आपसे बातें करते हुए चलूंगी, तो ठीक है। बहुत बंदर है। और अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने। ये देखिए, यहाँ से रास्ता जो नीचे को जाता है, यहाँ कभी कभी हम आते हैं पानी भरने पीने का। यहाँ है धारा। अब बहुत से लोग धारे का मतलब नहीं समझेंगे, मतलब नल। ओ, यहाँ पे बंदर है, मेरा फोन छीनेंगे। और कभी दिखाऊंगी आपको धारा भी मैं। ये देखिए बंदर सोए हैं छत के ऊपर, दिख रहे हैं, उधर पे सोए हैं। मेरे को डर लग रही है मेरा फोन छीनेंगे। और अब हम जा रहे हैं, इवनिंग वॉक भी हमारी हो जाती है साथ में, और साथ में सब्जी भी लाई जाती है। बहुत जनसंख्या के साथ जा रही हूँ। और ये है मंदिर। ये देखिए प्राकृतिक नज़ारे, नदी के किनारे किनारे रास्ता भी है, हम जा रहे हैं। और बहुत अच्छा मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन धुंध अभी भी वैसी की वैसी है। तो ठीक है, मैं भी आपसे आगे बात करती हूँ। और पूरे खेत हो चुके हैं खाली, देखिए, क्योंकि पूरे गेहूं कट चुके हैं। और अब धान उगाए जाएंगे ना, हाँ अब उगेंगे इसमें धान, पूरे मडुआ धान। और मडुआ होता है छोटे छोटे काले काले दाने, और बाहर साइड भी बहुत होता है वो, लेकिन हो सकता है अलग नाम से जानते हो उसको। और बस खेत खाली हो चुके हैं। अब इसमें बच्चे थोड़े दिन क्रिकेट खेलेंगे, और शादी वाले अपना टेंट वेंट लगाएंगे यहाँ पे, जिनकी शादी होती है घरों में। और उसके बाद फिर से खेत हरे भरे हो जाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं झूला पुल। और इस पुल को झूला पुल देखिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलती है, ये हिलते हुए महसूस हो रही है अभी हमको। ये पुल महसूस नहीं हो रही ना, हिल रही है। इसको झूला पुल के नाम से ही जानते हैं क्योंकि ये बहुत हिलती है। और देखिए वहाँ बहरी नदी, इसको हम प्राकृतिक स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं ना। एक पत्थर नहीं है इस एरिया में, आराम से यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। और देखिए बहुत दूर है उधर से,
उधर तक है। यहाँ सिर्फ पैदल चलते हैं, इसमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती क्योंकि ये बहुत हिलती है। और देखिए पीछे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर जो टॉप में पहाड़ है वहाँ है भगवती मंदिर, माँ भगवती का मंदिर। एक दिन यहाँ पुल बहुत है, एक पुल वहाँ सामने है। हमारे बक्सर में हर जगह जगह पे ना बहुत पुल है ना से। और एक हमारे सड़क पे पुल नहीं है। हाँ, अब मैं जाती हूँ जिस मेन काम के लिए मैं आई थी नहीं, सब्जी खरीदने। तो चलिए अब मैं वहाँ से अब वहीं पे आपसे मिलती हूँ। तो पहुँच गए थे सब्जी की दुकान पे और वहाँ पे थी ढेर सारी सब्जी, कद्दू, लौकी, पत्ता गोभी, अदरक, मटर, मतलब जो भी होती हैं सब्जियाँ सब थी। और मैं पूछ रही थी भैया से कि तोरई कितने की हैं। और उसके बाद मैं वहाँ पे तोरई छांट रही थी अपने लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट जो होती हैं उनको ले रही थी। ये देखिए। और दूसरी तरफ से हम सब इस कट्टे में ढूंढ रहे हैं आलू, क्योंकि इन्होंने कट्टे में आलू रखे हुए थे तो उसको थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर सब्ज़ी लेने के बाद हम जाने लगे थे घर को। और दीदी ने अपने सर पे रखा हुआ है कट्टा, क्योंकि बैग उनको भारी हुआ था, मतलब बैग कट्टा नहीं था बैग था। और ये देखिए शाम के समय पहाड़ों का मौसम इतना अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और लोग कर रहे थे अपने खेतों में काम, देखिए। और सूरज देवता बस ढलने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे डॉगी खेल रहे हैं दो, ये देखिए। और यहाँ पे बच्चियाँ काट रही थी घास, मतलब दो लड़कियाँ थी छोटी बच्चियाँ, वो काट रही थी घास। और बस फिर हम अपने घर को जाने लग गए थे। और यहाँ पे थोड़ा हम बैठे थे, मैं तो बैठी रह गई, साथ वाले जा रहे हैं और अब मैं भी जाती हूँ क्योंकि सूरज भी ढल चुका है। ऐसे दिखेगा नहीं, दिखेगा एक सेकंड में। ढल गया ना अभी, दिख रहा, हल्का सा दिख रहा है ना सूरज। और सभी अभी इवनिंग वॉक करके जा रहे हैं घर, देखिए। और बस अब हम भी चलते हैं घर को। और मैं पहुंच गई हूँ घर, मैं पी रही हूँ पानी। और देखिए मैं क्या खरीद के लाई हूँ। मैं लाई थी ग्रेप्स, बहुत बड़े दाने हैं, बहुत अच्छे। अभी इनको वॉश करके रखूंगी मैं। और लाई थी मैं छोटा सा हॉर्लिक्स बच्चों के लिए। बस ज्यादा ऐसे मैं कुछ नहीं लाई। ये तोरई तो आपने शायद देखी होंगी जब मैं ले रही थी, ये मैंने ली थी तोरई, ये पहाड़ी तोरई। ये देखिए इसमें से जो लाइन पड़ी होती हैं ये पहाड़ी तोरई हैं। और लाई थी मैं भिंडी, 1 किलो भिंडी लाई क्योंकि स्कूल जाना है बच्चों। और लाई थी मैं 1 किलो टमाटर, मैं इसकी बनाऊंगी चटनी। अब घर में खूब सब्जी हो गई है, और लेकिन सुबह तक में था और कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत मैं ले आई हूँ सब्जी। और लाई मैं लास्ट बस आलू, 1 kg आलू। बस यही थी मेरी शॉपिंग सब्जी की। और इसके बाद मैं बनाती हूँ। और अब बन रही है चाय क्योंकि बहुत थकाई लग चुकी है। और यही होता है कि जब इंसान थक जाता है तो उसको चाय तो चाहिए होती है, वही हाल मेरा भी है। सुबह स्कूल से आके मैं चाय पी थी और अभी भी और अभी भी मैं एक बना रही हूँ चाय, ये पिएगी मेरे साथ चाय। वैसे चाय साथ में बैठ के पियो तो बहुत अच्छा लगता है गप्पे मारते हुए, लेकिन ज्यादा चाय तो मैं अकेले ही पीती हूँ। और अभी इसके साथ बैठ के पीऊंगी मैं चाय, तो ठीक है मैं बना लेती। और बस ये देखिए ये बन चुकी है मेरी 2 कप चाय। अपनी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर, क्योंकि मुझे बहुत से काम है। मुझे सबसे पहले तो धोनी है सब्जियां जो मैं मार्केट से लेके आई थी, और धोने हैं मैंने बर्तन, और उसके बाद बच्चों को होमवर्क भी कराना है। और ठीक है मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। और आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय बोलिए।